विदर्भ की राजकुमारी लोकमुद्रा से विवाह करने के बाद अगस्त्य मुनि धन प्राप्ति के लिए निकल पड़े। वो 3 आर्य राजाओं से मिले, पर उनमें से कोई भी उनकी मदद करने में समर्थ नहीं था। पर उन राजाओं ने महर्षि को सुझाव देते हुए कहा कि वो मणिमती के दैत्य राजा इलवल से मदद ले सकते हैं, क्योंकि इलवल के पास अपार धन संपदा है। इस बात को सुन के अगस्त्य मुनि अपने साथ उन तीनों आर्य राजाओं को लेके इलवल से मिलने जा पहुंचे। इलवल ब्राह्मणों से बहुत नफरत करता था। वो अपने छोटे भाई वातापी को छोटे छोटे टुकड़ों में काट के और उन टुकड़ों को ब्राह्मणों के भोजन में मिला के उन्हें परोसता था, और जब मेहमान भोजन कर लेता था उसके बाद इलवल वातापी का नाम लेके उसे पुकारता। इलवल को एक शक्ति प्राप्त थी कि वो जिसका भी नाम लेके उसे बुलाएगा वो यम के पास से भी वापस लौट आएगा। इसलिए वो वातापी को पुकारता और वातापी उस मेहमान का पेट चीर के बाहर हंसता हुआ आ जाता था और उस ब्राह्मण की मृत्यु हो जाती थी। इस तरीके से इलवल ने बहुत सारे ब्राह्मणों की हत्या करी थी। जब अगस्त्य मुनि और उनके तीनों साथी इलवल के यहाँ पधारे तो फिर इलवल ने यही खेल खेला, लेकिन इस बार इलवल ने वातापी को पुकारा तो अगस्त्य मुनि के मुंह से केवल वायु निकली। उन्होंने कहा, जिसे तुम बुला रहे हो उसे तो मैं पचा चुका हूँ, यानी कि डाइजेस्ट कर चुका हूँ। इलवल ने दुखी होकर फिर महर्षि के आने का कारण पूछा और उनके कारण बताने पर उसने उन्हें धन दिया और विदा किया। इस कहानी को मैंने आप लोगों के साथ इसलिए साझा किया क्योंकि आज हम पढ़ेंगे साउथ इंडियन हिस्ट्री और आर्यंस के बारे में। इस स्टोरी को आर्यंस का पहला साउथ इंडिया से कनेक्शन का एविडेंस माना गया है। जिस तरह से नॉर्थ में इंडियन हिस्ट्री की शुरुआत हमने आर्यंस के आने के बाद यानी कि वैदिक एज से स्टार्ट करी थी, ठीक उसी तरह साउथ इंडियन हिस्ट्री भी स्टार्ट हम आर्यनाइजेशन से करेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यहाँ पे साउथ इंडिया मेरी समझ से कौन सा एरिया है, और इस पूरे कोर्स में जब मैं वर्ड साउथ इंडिया मेंशन करूंगा तो मैं किस ज्योग्राफिकल एरिया को रेफर कर रहा हूँ। विंध्य रेंज साउथ इंडियन लैंड्स का नदर्न बॉर्डर है। विंध्य माउंटेन्स और नर्मदा रिवर के साउथ में जो एरियाज है या फिर जो किंगडम्स है, हम उनके बारे में इस कोर्स में बात करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने मेरी पिछली एंशिएंट इंडिया सीरीज फॉलो करी है तो आपने नोटिस करा होगा कि जितने भी किंगडम्स हैं जो नर्मदा नदी के उस पार है, मैंने उनको एक्सक्लूड कर दिया था, क्योंकि ये जो सीरीज होने वाली है इसमें डेक्कन और साउथ इंडियन किंगडम्स इन दोनों पे हम बात करेंगे। ये वीडियो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एक्चुअली इंट्रोडक्शन है हमारे साउथ इंडियन हिस्ट्री कोर्स का। स्टार्ट करेंगे, बात करेंगे साउथ इंडिया और आर्यंस के पहले कॉन्टैक्ट की। 600 BC तक जिन ग्रंथों की आर्यव्रत में रचना हुई उनमें विंध्य के उस पार की सिविलाइजेशन को बहुत कम मेंशन किया गया। आर्यव्रत क्या है? मनु कहते हैं कि वो भूमि जो हिमालय से लेके विंध्य तक और ईस्टर्न और वेस्टर्न ओशन के बीच में है उसका नाम आर्यव्रत है। अभी तक आर्यों की नॉलेज लिमिटेड है। फिर ऐत्रेय ब्राह्मण में एक राजा भीम की बात कही गई है जो कि विदर्भ के राजा हैं। विदर्भ यानी कि बिरार, ये इकलौता सेटल्ड आर्यन किंगडम था जो कि विंध्य के उस पार था। इसके अलावा वहां पे प्री आर्यन इनहेबिटेंट्स थे। तो ये था पहला कॉन्टैक्ट। अगला क्लू था वर्ड चेरापदा जो कि मेंशन्ड है ऐत्रेय अरण्यक में। पनिनी अपने वर्क्स में ईस्ट में केवल एक ही किंगडम मेंशन करते हैं जिसका नाम है कलिंग। इसके अलावा वेस्ट में अश्मक के बारे में भी उन्होंने बात की है। अश्मक गोदावरी नदी के पास स्थित। 4th सेंचुरी BC में कात्यायन, पांड्य, चोल और केरला शब्दों का यूज करते हुए हमें कुछ रफ सा आइडिया देते हैं डीप साउथ का। बौद्धियान अपने धर्म सूत्रास में से 5 साउथ इंडियन कस्टम्स को भी मेंशन करते हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगस्त्य मुनि की, जिन्हें फादर ऑफ तमिल लैंग्वेज भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने अगस्त्यम यानी कि पहली तमिल ग्रामर को कंपाइल किया। अगस्त्य मुनि एक वैदिक हीरो हैं और इन्होंने गृहस्थ जीवन और सन्यासी जीवन का एक साथ पालन किया। महाभारत में इनसे रिलेटेड स्टोरीज हैं, जैसे कि कैसे इन्होंने देवताओं की मदद करने के लिए पूरे समुद्र का पानी पी के उसे सुखा दिया ताकि देवता उन दैत्यों को मार सके जो समुद्र के अंदर छुपे हुए थे। और दूसरी कहानी जो महाभारत में है वो है कि अगस्त्य मुनि किसी काम से साउथ इंडिया गए तो उन्होंने विंध्य पर्वत को आदेश दिया कि वो जब तक के लिए ग्रो करना बंद कर दे जब तक वो अपना काम निपटा के वापस ना लौट आए, और अगस्त्य कभी वापस नहीं लौटे। अगस्त्य ऋषि से रिलेटेड कुछ और स्टोरीज हैं, जैसे कि एक तमिल ट्रेडिशन के अनुसार जब भगवान शिव और पार्वती का विवाह हुआ तब सारे गॉड्स और सेंट्स आर्यव्रत पहुंचे। तो अगस्त्य मुनि से आग्रह किया गया कि वो साउथ इंडिया चले जाएं जिससे धरती का बैलेंस बना रहे। ये जो टेक्स्ट में अगस्त्य मुनि से रिलेटेड स्टोरीज हैं ये सब रिप्रेजेंट करती हैं साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया के पहले कल्चरल कॉन्टैक्ट। सारे स्कॉलर्स इस बात पे अग्री करते हैं। ये एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो थी आर्यंस और साउथ इंडिया को लेकर। इस सीरीज में हमारी अगली वीडियो जो होगी उसमें हम बात करेंगे साउथ इंडिया ड्यूरिंग मौर्यन एज की। इस सीरीज में जो मेरा प्राइमरी सोर्स है
वो नीलकंठ शास्त्री की बुक अर्ली साउथ इंडिया है। इस वीडियो में हमने कुछ फैंसीफुल स्टोरीज के बारे में बात करी और एक टाइमलाइन भी सेट करी जहां से हम अपनी अगली वीडियो कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो में और अगली वीडियो में, इन दोनों वीडियोस में हम साउथ इंडिया को नॉर्थ इंडियन पर्सपेक्टिव से देखेंगे, लेकिन उसके बाद हमारी रियल साउथ इंडिया हिस्ट्री चालू होगी। आई होप कि ये कल्चरल प्रोसेस आपके लिए अब थोड़ी सी क्लियर हुई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।